हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा कि व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में क्या आएगा कि एंडोथर्मिक कौन होगा और एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। तो क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या कहा हमने? उसमें लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन which release energy किस किस के फॉर्म में? in the form of heat, लाइट और साउंड। यानी कि हीट के, साउंड के, साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमने कहा केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल साल्ट। क्या कहा कि जब Na सॉलिड फॉर्म में प्लस Cl2 सॉलिड फॉर्म में, दोनों आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद NaCl बना और NaCl के बाद 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो क्या लिख देंगे? केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्ड क्या कर रहा है? एनर्जी। विच एब्जॉर्ब एनर्जी आर नोन एज रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या आता है? इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा? हमने एग्जाम्पल लिया इसका। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल होगा N2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2NO। और इसमें माइनस में कुछ एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी निकली वो एनर्जी लिख लेते हैं। एनर्जी फिक्स होती है 180 किलो जूल। 180 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। ये इसमें फिक्स होती है कितनी एनर्जी इसमें से निकलनी है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
राइट वन एग्जाम्पल ऑफ विच ईच ऑफ एसिड प्लस मेटल। एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। एसिड कौन होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमने एसिड लिया HCl और कोई मेटल ले लिया, मेटल लाइक Mg Na कोई भी एक मेटल ले लेते हैं। तो उस मेटल की हमने रिएक्शन करानी है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखिए जैसे हमने Mg मेटल लिया और एसिड लिया HCl, तो मेटल जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एसिड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Mg क्या ले जाएगा Cl को, तो क्या बनेगा MgCl2 फॉर्म होगा और प्लस में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अगर मैं ऐसे ही Na के साथ रिएक्शन कराता हूँ किसकी, HCl की, तो HCl और Na जैसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा NaCl फॉर्म होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसमें कितनी हाइड्रोजन गैस लिख लेंगे, हाफ। नेक्स्ट है हमारा बेस। बेस अगर मैं किसी NaOH के साथ में, बेस NaOH और Zn के साथ रिएक्शन करता हूँ, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसिड के साथ में भी और बेस के साथ में भी जब जिंक रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो क्या बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 ये फॉर्म होता है और प्लस क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इसमें से भी, तो क्या बना सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ। अब सोडियम जिंकेट बन गया हमारा, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट क्या है, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सपोज हमने एसिड लिया HCl, मेटल ऑक्साइड, यही मेटल है हमारे Mg Na और Ca, इसके क्या करना है, इसके ऑक्साइड बनाने हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है MgO, भाई मैं क्या कर दूं, कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है, अगर कैल्शियम की ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है CaO। अगर मैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनता है MgO। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन के साथ MgCl2, वे 2 Cl बना लेगा। फॉर्मूला मेकिंग करेंगे क्योंकि Mg पर कितने चार्ज आते हैं 2+, Cl पर कितने 1, तो इसके 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो क्या बनेगा MgCl2 और प्लस में क्या निकलेगा H2O, क्योंकि हाइड्रोजन बचा ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वाटर। नेक्स्ट क्या है, हम इसको बैलेंस करेंगे 2HCl हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्या है, विच साल्ट इज फॉर्म व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH। ऐसा आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाता है कि हमने कौन सा साल्ट फॉर्म होगा जब HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। तो HCl को हमने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया और जब NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो ये वाला Cl कौन लेके चला गया Na, तो क्या बनेगा NaCl और प्लस क्या आया H2O, तो साल्ट बन गया हमारा कॉमन साल्ट बनेगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक क्वेश्चन हमने लिखा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, एक एग्जांपल देना है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी हो, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। भाई हमने पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट क्या बोलते हैं उसे, एक तो होता है प्रेसिपिटेशन जिसे हम बोलते हैं PPT, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जो एसिड के और प्लस बेस के बीच में रिएक्शन कराई जाती है और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेकिन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, द reaction in which PPT is formed, जिसमें PPT होते हैं और कैसी होती है इनसोल्यूबल PPT फॉर्म होगी, सोल्यूबल PPT। तो ये क्या होगी, PPT कैसी होती है, इनसोल्यूबल फॉर्म होती है। कैसे, जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई, किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म बनता है। हम सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैसा एक्वस सॉल्यूशन लेना है तो Na2CO3 ले लिया, उसके बाद CaCl2 प्लस Ca
प्लस CaCl2 ले लिया, ये भी एक्वस होगा। तो अब क्या होगा, ये Na किसके साथ, इस Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये CaCO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो NaCl बन जाएगा एक्वस, और प्लस क्या बन जाएगा, CaCO3, और CaCO3 बन गया इसमें। तो CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि एसिड को हम लिटमस पेपर से कैसे पहचानेंगे। एसिड क्या करेगा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू करेगा या ब्लू को रेड करेगा, ये बात आपने पढ़नी है। और इसके बाद बेस का आपने पढ़ना है कि बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू करेगा या ब्लू को रेड करेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दोनों चीज़ें, ये लिटमस पेपर का बिहेवियर आता है। कभी कभी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे बोलते हैं, तो आप वो भी पढ़ना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ना है। और ये जितने हमने क्वेश्चन किए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।